महंगाई थोड़ी बढ़कर आई है सर, 6.7 से 7.7% पर आई है और आईपी डेटा भी अच्छा नहीं रहा है, तो एक फैक्टर तो है जहां पर फोकस तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बात सही है दीप, के 7% के आसपास की महंगाई दर आई है, 6.7% से बढ़कर 6.9% का अंदाजा था। तो अंदाज से 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आना कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात है कि बढ़कर आना क्या ये बड़ी बात है? तो इसे आप कह सकते हैं हाँ वापस से बढ़ने लगी, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो काफी लोगों का ये मानना है, अब दो बड़े स्ट्रांग कैंप बन रहे हैं महंगाई को लेकर। एक वो जो ये मानकर चल रहा है कि ये पीक है और अब धीमे धीमे महंगाई यहां से और कम होगी। दूसरा ये कि अगर घटती हुई महंगाई में एक बार फिर से आपका महीना बढ़ता हुआ दिखा दे तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये कहीं न कहीं आरबीआई की जो तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने की अगर कोई पॉलिसी है तो उस पर असर पड़ सकता है। सो आई थिंक इस महीने से ज्यादा आंकड़े अगले महीने के इंपॉर्टेंट होंगे। करेक्ट है ना? अगले महीने के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिए अमेरिका में भी अमेरिका में भी महंगाई बढ़नी है, हमारे यहाँ बढ़कर आई है, और ऐसे में अगर आरबीआई सॉफ्ट रहे कि हमें तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ानी है, तो फिर आपकी करेंसी को रोक पाना मुश्किल होगा। करेंसी कमजोर हो जाएगी। अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा दे और हम थोड़ा धीमे चलें, धीमे चलने में हर्ज नहीं है, फिर बढ़नी नहीं चाहिए महंगाई। सो ये इस महीने के आंकड़े की इंपॉर्टेंस अगले महीने से समझ में आएगी तब, जबकि अब 7% के ऊपर आप कभी न जाएं। ये बहुत जरूरी है। सो जो हो गया, जो नंबर आ गया वो तो ठीक है। मैं 6.9 और 7% में फर्क नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पर 7% पे ऐसा नहीं कि हाईएस्ट कॉल राइटर बैठा है 18,000 की तरह कि 18,000 का लेवल उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 6.9 और 7 एक ही है। शायद 5 बेसिस पॉइंट कम आता तो आपको थोड़ा खराब कम लगता, एटलीस्ट वो 7 का फिगर हो। बाटा प्राइस होती ना वैसे 0.99, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मतलब आप उतने पैसे दे रहे। सो मेरे ख्याल से कोई खास ऐसी बहुत समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारा जो गैप है महंगाई का और ब्याज दरों का, वो दुनिया में लगभग सबसे कम एक तरह से मानकर चल सकते हैं, स्पेशली टॉप 10 इकोनॉमीज में अगर आप देखें। सो मुझे बहुत महंगाई के नंबर से चिंता नहीं है। रहा सवाल आईआईपी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा, एक चीज तो बहुत क्लियर थी, वैसे भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा को मंथली बेसिस पे तो देखना ही नहीं चाहिए। मैं अगर मेरे 15-20 साल के जर्नलिज्म के करियर में कोई एक चीज सीखा हूं तो ये समझ में आया कि आईआईपी के डेटा जितने मतलब मंथली बेसिस पे इरिलेवेंट होते हैं, उतना कोई और दूसरा डेटा नहीं होता, और इतने वोलेटाइल होते हैं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल काम है। सो बेहतर ये कि उसका ट्रेंड देखें। बेस इफेक्ट भी है पिछले साल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई थिंक वहां पर देखो इकोनॉमी की ग्रोथ तो है ना, डेटा से ज्यादा फील से आती है। आप अपने आसपास देख लें, हम रोज मैनेजमेंट के इंटरव्यू करते हैं, रोज बात करते हैं, साफ समझ में आता है ग्रोथ कैसी। आप अपने आप को देख लें, आप कहाँ जा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक वहां पर अपने को कोई बहुत ज्यादा देखने समझने की जरूरत है। आईआईपी के नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन के नंबर से मुझे कोई खास चिंता नहीं है। मेरे लिए अगला महीना इंपॉर्टेंट है। अगर अगले महीने और उसके बाद हम 7% के ऊपर नहीं जाते हैं, वी आर गुड। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो ये 7% की एक सीलिंग है, ये क्रॉस नहीं, ये नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 2 महीने लगातार आपने बढ़ाए महंगाई तो फिर हम गए, फिर मुश्किल हो जाएगी। सो क्योंकि अमेरिका तो बढ़ाएगा। आज के नंबर्स अमेरिका की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे से ज्यादा अमेरिका के इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो 8% से ज्यादा आने वाली है। अरे ऐसा मत बोलो, पर घट के आएगी। थोड़ा शुभ बोलो। 8.1%। हाँ 8.1, नहीं हाँ वहां तो अच्छी, सॉरी आप अच्छे ही बोल रहे हैं। 8.4 से 8.1 आ रहा है, हाँ तो ठीक है। और अगर 8 के नीचे आ जाए मजा ही आ जाए, क्या कहने फिर। तो वो एक फैक्टर रहेगा। 4 दिन हो गए ना तेजी का पंच, 5 दिन अमेरिका। वैसे 32,500 छू लिया, जो आप कह रहे थे अपर एंड हो सकती है, वो कल एक बार के लिए छू लिया, थोड़ा सा बंद हुआ है। 32,500 इंटरडे में छू लिया उसको। एक्चुअली नेक्स्ट लेवल निकालना चाहिए था, कल भूल गया मैं, आज निकालता हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है डाउ का, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ठीक है दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मेरे ख्याल से कल का सेशन मेक और ब्रेक होगा हमारे लिए, क्योंकि आज अमेरिका के आंकड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने आंकड़ों पर ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, अमेरिका पर देखते हैं कि अमेरिका का रिएक्शन। और अमेरिका के भी आंकड़ों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके बाजारों को पड़ता है और उनके बाजारों से हमें पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए इनडायरेक्टली हमें फर्क पड़ता है, नहीं तो कौन देखे उनकी महंगाई वो जाने, है ना। हमारा क्या डायरेक्टली लेना है, लेकिन क्या करेंगे, पैसा यहाँ लगाया इस मार्केट में और वहां के मार्केट से हमारे मार्केट डायरेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, देने की करते हैं, जो भी हो, इसलिए थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल सर। चलिए, कल की कल देखेंगे, कल जो होगा आज के डेटा के बाद।